16 मार्च से नए सेशन का आगाज। एसएसआरवीएम स्कूल का परीक्षा परिणाम रहा 100%। रिजल्ट लेने पहुंच रहे अभिभावक। 2022-23 के लिए स्कूलों ने एडमिशन व नए छात्रों के स्वागत की तैयारियां शुरू कर ली हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई कर सकें। वहीं ऊना मुख्यालय पर स्थित एसएसआरवीएम स्कूल में एडमिशन की होड़ लग गई है। 2022-23 के शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई 16 मार्च से शुरू होने जा रही है। आज इस मौके पर अभिभावकों से बातचीत की गई। अधिकतर अभिभावकों ने स्कूल द्वारा करवाई गई कोविड काल के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की तारीफ की और साथ में स्कूल मैनेजमेंट स्टाफ का भी धन्यवाद किया। अभिभावकों ने स्कूल की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोविड के दौरान स्कूल प्रशासन की ओर से हर सुविधा दी गई, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो या फिर फीस व ट्रांसपोर्ट की। हर जगह स्कूल मैनेजमेंट अभिभावकों के साथ खड़ा दिखाई दिया। वहीं जब हमने स्कूल के एमडी एसके शर्मा और प्रिंसिपल जशपाल सिंह से नए सत्र की तैयारियों व स्कूल के अचीवमेंट पर बात की तो उन्होंने कहा कि लगभग पिछले 2 सालों से छात्र कोविड के कारण स्कूल नहीं आ पाए। उस दौरान हमारे स्कूल की टीम ने ऑनलाइन पढ़ाई छात्रों को बखूबी करवाई, जिस कारण हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% आया है। उन्होंने बताया कि यूकेजी से लेकर 7वीं तक और 9वीं व 11वीं का रिजल्ट आज घोषित किया गया है। इसी के साथ साथ हमारे अगले सेशन के लिए एडमिशन भी शुरू हो गई हैं। उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि ऑनलाइन से ऑफलाइन पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है। इसमें छात्र ज़्यादा अच्छे पढ़ते हैं और बच्चे स्कूल में आकर अच्छा एहसास होता है। वहीं सोशल इंटरनेट का भी छात्रों को लाभ मिलता है और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए हमारे अध्यापकों ने कड़ी मेहनत की है, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। तो माई सेल्फ मनोज शर्मा और मेरी बेटी 9th पास आउट हुई है नंदिनी शर्मा। और सेकंड आपका एक क्वेश्चन है कोविड के दौरान स्कूल की तरफ से दी गई हेल्प। तो एज आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट मैंने इसको बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे को कोविड के दौरान मेरी फुल सैलरी मेरे को पे की है। तो दैट्स वाई मेरे को लगता है मैंने इसलिए कंसिडर इसको ज़्यादा नहीं किया। बट स्कूल ने अपने एंड से ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे मेरे से कुछ नहीं लिया है, चार्ज नहीं किया है, गाड़ी भी नहीं गई है और उन्होंने चार्ज कोई नहीं किया है। और अदरवाइज़ जहाँ अगर किसी को लगा, जो मेरे जानने वाले हैं, अगर उनको कहीं कोई दिक्कत रही है किन्हीं पेरेंट्स को, और इफ़ दे रिक्वेस्टेड द इंस्टीट्यूट, दैन डेफिनेटली मेरे को लगता है इन्होंने अपने एंड से काफ़ी रिलीफ दी है पेरेंट्स को। और नेक्स्ट आपका इससे जुड़ा क्वेश्चन था ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी में। ऑल्दो ऑनलाइन स्टडी आज के समय में डिजिटल इंडिया सपना भी है और हर आदमी डिजिटल होना भी चाह रहा है, डिजिटलाइज्ड होना भी चाह रहा है। इंस्टीट्यूशन भी सेम उसी उसको फॉलो करती हैं। पर मेरा ये मानना ये है कि ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन पढ़ाई जो बच्चों की यहाँ बात है वो ज़्यादा बेटर है। रीज़न बीइंग, एक तो बच्चे की टीचर्स के साथ और अपने कंपेनियंस के साथ एक फ़िज़िकल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, जिससे वो सोशल हो पाता है, सोसाइटी को समझ पाता है, अलग अलग कल्चर, कलर्स और क्रीड्स के बच्चों से मिलता है, तो वो सारी चीज़ें सीख पाता है जो उसको आने वाले कल में अपनी लाइफ में फेस करनी है। रिज़ल्ट के बारे में कैसे? रिज़ल्ट ठीक है, सेटिस्फाई हूँ। हालांकि कोविड के कारण लॉस तो हुआ है बच्चों की पढ़ाई का, बट दिस इज़ नॉट ओनली द केस ऑफ माइन चाइल्ड, दिस इज़ यूनिवर्सल। आई थिंक ये तो बहुत वास्ट उस पर हुआ है और सबका ही हुआ है। तो अगर अभी जैसे कोविड ठीक हो रहा है और हो गया है काफ़ी हद तक, और बच्चे अच्छी मेहनत करेंगे और टीचर्स स्टाफ बहुत अच्छे से कॉप अप करेगा, आई होप कि वो रिकवर कर जाएंगे। मैं बताना चाहूँगी कि मेरा नाम ममता है और मेरी गुड़िया 6 क्लास में पढ़ती है, 6 क्लास में अभी हुई है। और यहीं पे इस स्कूल का मतलब कि जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। मैं तो रियली कहूँगी बाय हार्ट की बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, ऑल टीचर्स, ऑल स्टाफ्स। और जैसे कि आपने कहा कि कोविड के दौरान कैसा रहा हमारा, तो कोविड के दौरान सर हमारे स्कूल वालों साहब पूरे स्टाफ ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ। मींस कि हमें 2 साल में बिल्कुल नहीं लगा कि हमने बच्चों को खुद ज़्यादा वो किया है, उन पे कोई स्ट्रेस है या कुछ भी है। ऑनलाइन क्लासेस सर इतनी अच्छी गई है कि हमें मतलब कि बच्चे को ज़्यादा रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है कि बच्चे को ज़्यादा प्रेस करें।
किसी भी चीज़ के लिए। तो फिर सर इतना अच्छा मतलब कि रिज़ल्ट भी रहा है, जैसे कि ये लास्ट PT2 जो था वो ऑफ़लाइन हुए हैं स्कूल में, तो उसमें भी मेरी जो गुड़िया है, चलो एप्रिशिएट ही मैं करती हूँ, क्योंकि मैं प्राउड फील करती हूँ अपनी बेटी पे कि उनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रही हो। हमेशा उसने हर क्लास में टॉपर किया है, अभी भी उसने टॉप ही किया। आप मार्कशीट देख सकते हैं, 98 पॉइंट समथिंग उसके आए हैं इसी बार मार्क्स। और सर इसमें मतलब कि जब से मैंने स्कूल में गुड़िया को डाला है, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। एक्चुअली मैं भी टीचिंग जॉब में ही थी, पर जितना मैंने सोचा था कि बच्चे का स्ट्रेस ज़्यादा होगा हाई लेवल क्लासेस का, तो उतना मेरे पे स्ट्रेस नहीं पड़ा है। तो मैं मतलब कि बहुत थैंक यू करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ सारे स्टाफ का, ऑल टीचर्स का और मैनेजमेंट का। और सर इसमें जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है कि इसमें आपको कुछ उन्होंने मतलब दी है, जैसे ट्रांसपोर्ट का समथिंग कुछ भी, तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरे ही मतलब मैनेजमेंट ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। ट्रांसपोर्ट की अगर दिक्कत आ रही है तो वहाँ तक भी उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया है। और फिर यहाँ पर जैसे फ़ीसों का है उसमें भी उन्होंने काफ़ी हमें सेशन दिया है। जी सर। नाम पुनीत है। मेरी 2 बेटियाँ पढ़ती हैं, एक UKG में अभी फर्स्ट में हुई है और दूसरी वाली है वो 5th से पास होकर भी 6th में हुई है। तो कोविड काल में एक तो बच्चों की पढ़ाई आपको पता ही है ना, मतलब बहुत सफ़र किया बच्चों ने भी, पेरेंट्स ने भी और टीचर्स ने भी, है ना। पर स्कूल की ओर से ऑनलाइन टीचिंग बड़ी अच्छी थी। रिज़ल्ट टीचर्स ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा अच्छा पढ़ाया बच्चों को, ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ाया, पर ऑफ़लाइन का मुकाबला नहीं हो सकता। जो पढ़ाई ऑफ़लाइन होती है ना, वो ऑफ़लाइन ही होती है। तो मैं आपके सभी रिस्पेक्टिव चैनल्स का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके चैनल्स के माध्यम से जो आवाज़ हर पेरेंट्स के साथ, हर अभिभावकों के पास पहुंच रही है। मैं सभी अभिभावकों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आज जो रिज़ल्ट निकला है, हमने नर्सरी से लेकर के +2 तक का जो भी क्लासों का जो हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है, सभी का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। इसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों को और अध्यापकों को और अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कोविड काल में ऑफ़लाइन और ऑनलाइन के चलते जो कोऑपरेशन पेरेंट्स की भी मिली है, इसलिए मैं पेरेंट्स का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स परिणाम 100% परिणाम जो है वो देखने को मिला है। आज अभिभावकों के और विद्यार्थियों के चेहरों पे खुशी थी। बहुत दिनों बाद स्कूल में मिलने का मौका मिला, तो इसके लिए मैं अपने अध्यापकों को भी, अपने स्टाफ को भी बधाई देना चाहता हूं और उनको शाबाशी भी देना चाहता हूं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में क्लासों का और अपने विद्यार्थियों को मेहनत करवाई। इसके लिए सभी को बधाई। और इसमें हमने बहुत, जैसे कि ट्रांसपोर्ट थी या एनुअल चार्जेस थे, उनको लेकर के भी कुछ कोऑपरेट किया। और सबसे पहले मैं अपने जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं उनकी कोऑपरेशन के लिए सभी पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहूँगा। इस बार नए सेशन के लिए हमने लीड को साथ जोड़ा है। स्कूल इज़ पावर्ड बाय लीड। हम अभी 15 से परसों से क्लासें हमारी शुरू होने वाली हैं। सबसे पहले 15 दिन एक ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, ताकि बच्चों को जो ऑफलाइन में नहीं मिल सका था, सबसे पहले जो जैसे कि जो पिछली क्लास का जो कोर्स रह गया था, ताकि बच्चों को अप टू डेट लाने के लिए ये ब्रिज कोर्स का अरेंज किया गया है। लीड के द्वारा हमने सभी क्लासेस में LED और प्रोजेक्टर्स लगाए हैं, स्मार्ट स्कूल बनाया है। और इसके साथ ही हम पेरेंट्स को और बच्चों को जो अश्योर करना चाहते हैं कि 150% स्किल इंग्लिश स्पोकन में बच्चों में ग्रोथ होगी। कोरोना काल के चलते भी जो हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। हमारे ही स्कूल की एक बेटी जिसे कि टांडा मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन मिली है, और एक हमारी बेटी को हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन मिली है। अब क्या है कि एक हमारी बेटी IIT रुड़की, जो कि देश के 3रे नंबर पर रैंकिंग है, उसको वहाँ पे एडमिशन मिली है। और जो हमारे स्कूल की एक टॉपर जिसके 95.2 मार्क्स थे, उसको RIE अजमेर में एडमिशन मिली है, और उसकी जो रिसर्च कर रही है ऑन एजुकेशन के ऊपर, और उसकी टोटल की सारी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल फ्री है।
तो ये हमारे इस साल की कोरोना काल के बीच में हमारी उपलब्धियां रही हैं। वैसे आज तक हमने दर्जनों ही डॉक्टर्स और आईआईटीज़ में एडमिशन दिला चुके हैं। इसके लिए मैं सभी अभिभावकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके कोऑपरेशन से जो हम नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आगे के लिए और भी ज़्यादा बढ़िया हम परिणाम दे सकें। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को, स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को नमस्कार। SSRVM मैनेजमेंट की तरफ से सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि एक साल जो होता है वो बहुत बड़ा साल होता है और बच्चा जब पास करके दूसरी क्लास में जाता है तो उसके लिए एक बहुत कॉन्फिडेंस जो होता है वो बूस्टअप होता है। तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरीवन, ऑल द पेरेंट्स फॉर देयर किड वो जो पास हुए हैं उनके लिए। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट की तरफ से मैं बोलूँगा, जो बहुत ही बड़ा एक फ़ैसला लिया गया है कि हम लीड जो एक करिकुलम है अपने आप में, काफ़ी स्कूल्स में अगर मैं बात करूँ आंकड़ों की तो लगभग 3000 से ज़्यादा स्कूल उनके इंडिया में हैं और 300 से ऊपर फ़ॉरेन में उनके, तो उनका एक अपना करिकुलम है जिनका जो बेस होता है वो NCERT ही होता है। तो वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जिसमें अगर मैं लीड की बात करूं, दो चीज़ें जो मुझे लगा बहुत कैची हैं। वो एक एल्गा है, जिसको हम एलैबोरेट करें तो विल से इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल अवेयरनेस। मैं आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि मैं फ़ॉरेन में काम कर रहा था और एक ऑस्ट्रेलियन स्कूल था, वहाँ पे मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं होते, तो जो स्कूल को रन करता है उसको हम एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। तो जब मैं ऊना में आया तो सबसे बड़ी मुश्किल जो मुझे दिखी वो ये दिखी कि बच्चा चाहे वो 100% भी ले रहा है, लेकिन व्हेन ही इज़ कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश दैट्स अ प्रॉब्लम, और वो एक अलार्मिंग साइन है हमारे लिए। तो हमने कोशिश की कि उस करिकुलम को लेके हम इंग्लिश पे ज़्यादा सुधार करें। दूसरी चीज़ जो हम साथ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंप्यूटर के साथ हम कोडिंग भी दे रहे हैं। जैसे आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि आजकल वेबसाइट बनाना, एनिमेशन बनाना वो बहुत प्रचलित है, बहुत ट्रेंड में है। अगर आप बाहर कहीं जाएंगे, अगर मैं अच्छी कंपनी जैसे वाइट हैट जूनियर की बात करूं, ऐसी कंपनीज के कोर्सेज आप करोगे तो आपको 2 या 3 महीने में लगभग 60 से 80 हज़ार देने पड़ेंगे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए प्रिंसिपल तो हूँ मैं, उसके साथ साथ एक पेरेंट भी हूँ। मैं मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई दूंगा और मैं अपने पूरे समूचे मैनेजमेंट को इसको लेने के लिए, शुरुआत करने के लिए जो उन्होंने एफ़र्ट्स दिखाए हैं उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ अपने पेरेंट्स से एक अपील करना चाहूँगा कि उनका योगदान बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि किसी भी स्कूल को सफल बनाने के लिए 3 पायदान, जो 3 स्टेप्स हैं वो बहुत ज़रूरी है। एक मैनेजमेंट, टीचर्स जो कि आते हैं, साथ में पेरेंट्स और बच्चा। ये त्रिकोण जब मिलेगा तभी बच्चे का सुधार हो सकता है और हम पूरी आशा करते हैं कि हमें पेरेंट्स का साथ मिलेगा। बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी ड्रीम्स हैं और मैं पूरी तरह श्योर हूँ। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को, स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को नमस्कार। SSRVM मैनेजमेंट की तरफ से सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि एक साल जो होता है वो बहुत बड़ा साल होता है और बच्चा जब पास करके दूसरी क्लास में जाता है तो उसके लिए एक बहुत कॉन्फिडेंस जो होता है वो बूस्टअप होता है। तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरीवन, ऑल द पेरेंट्स फॉर देयर किड वो जो पास हुए हैं उनके लिए। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट की तरफ से मैं बोलूँगा, जो बहुत ही बड़ा एक फ़ैसला लिया गया है कि हम लीड जो एक करिकुलम है अपने आप में, काफ़ी स्कूल्स में अगर मैं बात करूँ आंकड़ों की तो लगभग 3000 से ज़्यादा स्कूल उनके इंडिया में हैं और 300 से ऊपर फ़ॉरेन में उनके, तो उनका एक अपना करिकुलम है जिनका जो बेस होता है वो NCERT ही होता है। तो वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जिसमें अगर मैं लीड की बात करूं, दो चीज़ें जो मुझे लगा बहुत कैची हैं। वो एक एल्गा है, जिसको हम एलैबोरेट करें तो विल से इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल अवेयरनेस। मैं आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि मैं फ़ॉरेन में काम कर रहा था और एक ऑस्ट्रेलियन स्कूल था, वहाँ पे मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं होते, तो जो स्कूल को रन करता है उसको हम एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। तो जब मैं ऊना में आया तो सबसे बड़ी मुश्किल जो मुझे दिखी वो ये दिखी कि बच्चा चाहे वो 100% भी ले रहा है, लेकिन व्हेन ही इज़ कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश दैट्स अ प्रॉब्लम, और वो एक अलार्मिंग साइन है हमारे लिए। तो हमने कोशिश की कि उस करिकुलम को लेके हम इंग्लिश पे ज़्यादा सुधार करें।
दूसरी चीज़ जो हम साथ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंप्यूटर के साथ हम कोडिंग भी दे रहे हैं। जैसे आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि आजकल वेबसाइट बनाना, एनिमेशन बनाना वो बहुत प्रचलित है, बहुत ट्रेंड में है। अगर आप बाहर कहीं जाएंगे, अगर मैं अच्छी कंपनी जैसे वाइट हैट जूनियर की बात करूं, ऐसी कंपनीज के कोर्सेज आप करोगे तो आपको 2 या 3 महीने में लगभग 60 से 80 हज़ार देने पड़ेंगे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए प्रिंसिपल तो हूँ मैं, उसके साथ साथ एक पेरेंट भी हूँ। मैं मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई दूंगा और मैं अपने पूरे समूचे मैनेजमेंट को इसको लेने के लिए, शुरुआत करने के लिए जो उन्होंने एफ़र्ट्स दिखाए हैं उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ अपने पेरेंट्स से एक अपील करना चाहूँगा कि उनका योगदान बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि किसी भी स्कूल को सफल बनाने के लिए 3 पायदान, जो 3 स्टेप्स हैं वो बहुत ज़रूरी है। एक मैनेजमेंट, टीचर्स जो कि आते हैं, साथ में पेरेंट्स और बच्चा। ये त्रिकोण जब मिलेगा तभी बच्चे का सुधार हो सकता है और हम पूरी आशा करते हैं कि हमें पेरेंट्स का साथ मिलेगा। बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी ड्रीम्स हैं और मैं पूरी तरह श्योर हूँ। रंगों के होली के त्योहार पर आप सभी को प्रवल सालसा स्टील प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हार्दिक बधाई। प्रवल टीएमटी सरिया, भरोसे का प्रतीक, जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ बना नॉर्थ इंडिया का नंबर 1। सपनों के घरों को करे मजबूत, जंग प्रतिरोधक टीएमटी प्रवल सरिया सीमेंट के साथ पकड़ करे मजबूत। आप कर सकते हैं हम पर विश्वास, क्योंकि हम हैं प्रवल, ए प्रोडक्ट ऑफ सालसा स्टील प्राइवेट लिमिटेड। द सालसा स्टील, द वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश इन ग्रेट डिस्ट्रिक्ट उन्ना।